अतीतं तदनुसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तन्नमामि। अब मैं एक भजन प्रस्तुत करने के लिए आदरणीय सुदर्शन जी। दर्शन दीदी जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे एक भजन प्रस्तुत करने की कृपा करें। श्री सतगुरुदेवाय नमः। प्रभु मेरा मोह मिटाओ, प्रभु मेरा मोह मिटाओ, मिल जाओ, मिल जाओ। किस साधन से तुमको पाऊं, क्या लेकर मैं सन्मुख आऊं। किस साधन से तुमको पाऊं, क्या लेकर मैं सन्मुख आऊं। कैसे तुमको नाथ रिझाऊं, किन भावों में विनय सुनाऊं। देव यही बतलाओ, प्रभु मेरा मोह मिटाओ, प्रभु मेरा मोह मिटाओ। तुम ही हो जीवन के जीवन, प्राणों के अरु मन के भी मन। तुम ही हो जीवन के जीवन, प्राणों के अरु मन के भी मन। निर्बल के बल, निर्धन के धन, तुम में ही है सब कुछ अर्पण। बिगड़ी दशा बनाओ, प्रभु मेरा मोह मिटाओ। मिल जाओ, मिल जाओ। वही दृष्टि दो हे करुणामय, अहम भाव तुम में ही हो लय। वही दृष्टि दो हे करुणामय, अहम भाव तुम में ही हो लय। मैं तुम में हो जाऊं निर्भय, स्वामी इतनी सुन लो अनुनय। यह आवरण हटाओ, मिल जाओ, मिल जाओ। प्रभु मेरा मोह मिटाओ। यद्यपि दूर नहीं तुम स्वामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी। यद्यपि दूर नहीं तुम स्वामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी। अज सच्चिदानंद गुण धामी,
दिव्य प्रेममय देव नमामि। पथिक हृदय धन्य आओ, प्रभु मेरा मोह मिटाओ। मुझ में निज ज्ञान जगाओ, मिल जाओ प्रभु मिल जाओ। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु बहन जी ने बड़ा ही सुंदर भजन प्रस्तुत किया है। वेदांत का सिद्धांत और भक्ति का समर्पण, ज्ञान और भक्ति, साथ साथ कर्म, इन तीनों का समन्वय इस भजन में है। और कहते हैं कि प्रभु मेरा मोह मिटाओ, मिल जाओ। मोह ही तो इस संसार का मुख्य कारण है। हे प्रभु, इसे दूर कर दो, इसे दूर करो और मिल जाओ। मोह के दूर होते होते ही प्रभु मिल ही जाते हैं। किस साधन से तुमको पाऊं, क्या लेकर मैं सन्मुख आऊं, कैसे तुमको नाथ रिझाऊं, किन भावों में तुम्हें सुनाऊं। भक्ति का चरमोत्कर्ष यहाँ है। फिर तुम ही हो जीवन के जीवन, ज्ञान का पक्ष उतर रहा है। तुम ही तो जीवन के जीवन हो, प्राणों के प्राण हो, मन के भी मन हो। तुमसे ही सब सक्रिय होते हैं, तुमसे ही आश्रय पाकर सब अस्तित्व में है। और तुम्हारे बिना है कौन, निर्बल के बल, निर्धन के धन। तुम में ही सब कुछ मेरा अर्पित है, अर्पण है। वही दृष्टि दो करुणामय, अहम भाव तुम में हो लय। हे प्रभु, मुझे वह दृष्टि जो जिससे मेरा जो अहम भाव है यह तुम में लय हो जाए। बूंद जैसे सागर में समा जाती है, वैसे ही मैं तुम में समा जाऊं और मैं निर्भय हो जाऊं। यह मेरा अनुनय है प्रभु, सुन लो। मेरा मोह मिटाओ, यद्यपि दूर नहीं तुम स्वामी। हे स्वामी, तुम यद्यपि मुझसे दूर नहीं हो, अर्थात मुझसे भिन्न नहीं हो, अभिन्न नहीं हो। घट घट व्यापक हो अंतर्यामी, घट घट में व्यापक हो। और यह भाव है कि सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं, मैं ही सब में व्याप्त हूं। अज सच्चिदानंद गुणधामी, प्रभु मेरा मोह मिटाओ। मुझ में निज ज्ञान जगाओ, अपना ज्ञान मुझ में जगा दो। बड़ा ही सुंदर भजन आदरणीय गुरु बहन ने प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत दीदी को, अरे पूज्या दीदी है हमारी, अब बहन निकल जाता है बराबर कहने के हिसाब से। इस क्रम में दीदी दो तीन है हम लोगों की। और आदरणीय दीदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब मैं अपने आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई श्री शर्मा जी से सादर निवेदन करता हूं कि परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी श्रवण कराने की कृपा करें। हाँ जी, हाँ जी। हम्म, झांसी प्रवचन 4 भाग 3 है। एक मिनट जी, मैं दिख रहा हूँ। शेयर स्क्रीन कहाँ से करना है? हाँ जी, शेयर। वो तो है मेरे पास। अपने मुंह पे। हाँ जी, आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं झांसी प्रवचन 4 भाग 3। साल भर हो गया मैं बच्चे को पढ़ा नहीं पाया, इसकी मैंने वेतन लिया है, इसकी मुझे नौकरी नहीं। लड़का थर्ड भी ना आए, पास भी ना हो, फेल हो जाए, तो केवल लड़के की गलती, थोड़ी अध्यापक की।
आवाज कुछ कम है। नहीं आ रही, एक मिनट, रुको रुको नहीं, रुको। स्पष्ट नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं गुरुदेव, आवाज स्पष्ट नहीं है। रुकता हूँ। शेयर स्क्रीन। अच्छा अच्छा, मुझे लगता है वो हट गया है। हम्म, में दिख रही है, कौन सी जा क्यों नहीं रही। हाँ जी, अवधेश कुमार जी अभी सुनिए। कमजोरी है कि मैं तुम्हें समझा नहीं सका। अब ठीक है आवाज? अभी आवाज आए तब तो। ये और जो उत्तर देते वो ज्यादा ईमानदारी के हाँ, देते। ठीक है भगवान जी। ठीक है ये जी। आवाज ठीक है। बच्चा बेईमान नहीं है, बच्चा बेईमान नहीं होता, बेईमान अध्यापक हो सकता है, क्योंकि बच्चा कभी भी गलत लिखना थोड़ी चाहेगा। नहीं लिख पाया उसमें क्या गलती है बेचारे, बेईमान तो चलेगी नहीं। कोई इम्तहान में बच्चा जान करके गलत सलत लिख के आए, फेल हो जाए, ऐसा कोई बच्चा चाहता है? कोई गलत उत्तर देना चाहता है? नहीं देना चाहता। यदि गलत उत्तर भी आया है तो उसके स्तर की बात है। यदि स्वप्न में तुम सांप से डर गए तो इसमें तुम्हारी मूर्खता क्या है? तुमको वही लगा सांप आएगा काट लेगा मैं मर जाऊंगा, जैसा देखा वैसा लगा तुमको। यदि चिड़िया को उधर शीशे में चिड़िया नजर आती है और चोंच मारती है या बगल में झांकती है तो उस चिड़िया का कसूर क्या है? उसको दिख रही है। जैसा तुम्हें दिखता है, जैसा तुम्हें लगता है वैसा कह रहे हो। दोनों अर्थ हैं। चेतन नहीं रहता, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि नींद में चेतन नहीं रहता। अभी तुम्हें दिखता है, नींद में नहीं दिखता है, ठीक ही तो है। पर मैंने जो उदाहरण दिया है कि एक न रहने वाला घड़ा है, एक घड़े के न रहने वाली मिट्टी है, दोनों एक साथ हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषद सो जाते तयो रेखा पिप्पलम स्वादवत्ती अनसनन अन्यो अविचाकशी। वहां दो पक्षी एक जगह रह रहे, एक पेड़ में दो, एक घड़े में एक बनावट में दो रहते, एक बनावट घड़े की, एक घड़े की बनावट में सदा रहने वाली मिट्टी, दोनों एक साथ हैं। तो अब ये आप बताओ, यदि दोनों तुम हो उसी जगह देखो तो तुम घड़ा हो या मिट्टी हो या दोनों हो, और यदि दोनों हो तो एक के न रहने पर तुम कितने कम हो जाओगे? हैं? कम हो जाएगी। जब तुम दोनों हो तो न रहने वाले भी तुम और पूरे रहने वाले भी तुम, जरा भी न घटने वाले तुम, तो क्या नुकसान हो गया? एक हो तो खतरा है, केवल घड़ा हो तो न रहने का खतरा है। परंतु यदि तुम घड़ा हो तो न रहने का पता तुम्हें फिर नहीं रहेगा।
घड़ा न रहेगा तो जब तुम हो ही एक तो वो तो रहा नहीं, तो बचा कौन? और तुम कहते हो नहीं रहा, इसका मतलब तुम रह भी गए। न रहने का पता रहने वाले को होगा। यद्यपि ये वकालत की तरह की बातें हैं, ऐसा लगेगा जैसे हमारे काम की नहीं है, पर मैं बता दूं, यदि तुम्हारे कभी संकट में काम आएगा तो और कोई काम नहीं आएगा, ये सत्य की समझ ही काम आएगी। कोई कीर्तन, कोई भजन, कोई बातें, कोई धन, कोई पति, कोई पत्नी, कोई देह, कोई इंद्रियां, जब भी संकट आएगा ये सब साथ छोड़ जाएंगे। यदि संकट रहित है तो वो सत्य है और उस सत्य का स्मरण है, और कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। इसलिए सत्यम परम धीमहि, भागवत का सिद्धांत उस सत्य की याद करो जो रहता है, और रहता यदि अभी नहीं समझ में आया तो मर जाने में समझोगे। यदि जागृत में समझ नहीं आया तो नींद में समझोगे, और कथा में नहीं समझे आएगा तो घर जाके समझोगे। जब भी समझोगे उपाधि के रहते ही देखना है, सत्य क्या है, उपाधि क्या है, स्वप्न क्या है, साक्षी क्या है, कल्पना क्या है, यथार्थ क्या है। बल्कि ध्यान में भी जब कुछ दिखे तो अभी आनंद लो, फिर देखो ये जो दिखा है ये रहेगा या जिसने देखा वो रहेगा। जिसको रंग दिखाई पड़े वो रंग रहा कि बाद में न रंग रहने का साक्षी, कि अब रंग नहीं है। थोड़ी देर रोशनी रही, रोशनी चली गई, कौन रहा? जिसने रोशनी देखी फिर रोशनी नहीं रही, इस बात को भी देखा। तो रहने वाले ने देखा कि न रहने वाले ने देखा? और न रहने का ज्ञान तुम्हें हुआ है या किसी थर्ड पर्सन को हुआ है? और न रहने का ज्ञान यदि तुम्हें ही हुआ है तो रहने वाले, न रहने के जानने वाले तुम ही सदा रहने वाले हो कि कोई और है? सदा रहने वाले तुम हो। इस ज्ञान की जरूरत भूखे को नहीं चाहिए। बात समझ लें जरा। लड़की की शादी में ये ज्ञान काम नहीं आएगा, वहां दहेज चाहिए। लेकिन ये मौत जैसी समस्या का समाधान है ज्ञान। इस सृष्टि के परिवर्तन से, महाप्रलय से, प्रलय से, इस भय से मुक्त रखने वाला है तो आत्मज्ञान है। भूख की दवा आत्मज्ञान नहीं है। ये भी समझ लें ज्ञान किस लिए। ये जो रोते हो ये हमारा है। तुम नहीं जानते मैं कौन हूं, इसलिए तुम इसे कहते हो मेरा है। यदि तुम मिट्टी हो तो कौन घड़ा तुम हो, कौन घड़ा तुम्हारा है, कौन घड़ा तुम्हारा नहीं है? जरा मिट्टी होके पूछो अपने आप से। तुम घड़ा होकर जब सोचते हो तो ये मैं हूं, ये घड़ा मेरा है, ये घड़ी मेरी है, ये दीवार मेरी है और मैं घड़ा हूं। ये मेरा कौन, मैं कौन? ये देह तुम हो तो ये तुम्हारा बच्चा है, फिर छाती कूटो। यदि इस छाती कूटने से बचना चाहते हो, भले एक बार तुम्हें भी झटका लगे। ज्ञानी भी सीता के विवाह न होने से व्याकुल हो गए। जब धनुष नहीं टूटा व्याकुल हो गए और जानकी को अपनी छाती से लगाकर रो पड़े। रामायण कहती है कि मिटी जाने क्या मर्याद ज्ञान की, हाँ उर्लाए जानकी, और मिटी महामर्याद ज्ञान की। ज्ञान की मर्यादा खो गई, रो पड़े। तो ज्ञान होने पर पुनः घड़ा की धारणा पुरानी आ जाए और अपने बच्चे के लिए बिलख पड़े, ये आश्चर्य नहीं है। अज्ञानी तो बिलखते ही हैं, ज्ञानी भी कभी बिलख सकता है, लेकिन फिर होश में आएगा, क्या मैं हूँ घड़ा, क्या मेरी घड़ी, क्या मेरे बच्चे, क्या मेरी बीबी, क्या मेरा मकान? मैं मिट्टी हूँ। मैं कोई एक घड़ा हूँ क्या जो मैं रोऊं?
मैं एक घड़ा हूं, जो एक घड़े के बच्चे मेरे बच्चे हो गए, दूसरे घड़े से उपजे वाले मेरे नहीं हुए। मेरे और तेरे की धारणा जो देह के कारण उपजी है और अज्ञानवश वो हटा ली, पर पुराना जो स्वप्न चलता रहा है, जो आदत और अध्यास, कभी कभी वो पुरानी आवृत्ति हो जाती है। वेदांती कहते बाधितानुवृत्ति। बाधितानुवृत्ति, जो चीज एक बार दिमाग से झूठी सिद्ध हो गई, दोबारा फिर वो सच्चे की तरह याद में आ जाती। सत्यता का अध्यास सत्यता पैदा कर देता है। जागृत में तुम आदमी हो तो स्वप्न में तुम्हें आदमी होने का अध्यास हो जाता है। इसी तरह तुम इतने दिन इसको सत्य मानकर जिए हो, मैं मानकर, मेरा मानकर जिए हो। ज्ञान और ध्यान के समय, समाधि के समय तुमने जाना कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आदमी नहीं हूँ। जब मैं आदमी नहीं हूँ तो मेरा कौन हो सकता है, फिर दूसरे का कौन है। लेकिन ये समझने के बाद समझ धुंधली पड़ जाती है और पुराने संस्कार हावी हो जाते हैं। इसलिए जनक भी रो पड़े, बिलख पड़े। ज्ञानी कभी कभी अज्ञानी की तरह हो जाए ये संभव है, पर अज्ञानी ज्ञानी की तरह हो जाए ये असंभव है। घड़े का अभिमानी, मिट्टी का अज्ञानी एक क्षण को भी घड़ा में नहीं हूं ये नहीं सोच सकता। लेकिन एक बार मिट्टी का जान लेने वाला आत्मज्ञानी कभी कभी पुराने संस्कार वश पुराना अध्यास आ सकता है, परंतु ये विस्मृत तो हो सकता है पर अज्ञानी नहीं हो सकता। फिर समझ लो अज्ञानी होना क्या चीज है, विस्मृत होना क्या चीज है। नींद में तुम देह हो इस बात को भूल सकते हो, भूल जाना अलग है, पर जागोगे फिर क्या अपने को मानोगे, फिर आदमी। ब्रह्म ज्ञानी भी कभी कभी भूल सकता है और देह में आ सकता है, देह अभिमान के सुख दुख हो सकते हैं, पर वो ब्रह्म का अज्ञानी नहीं हो सकता। जब ख्याल आएगा फिर ज्ञानी। आंख वाला और अंधा, आंख वाला भी कभी अचानक बिजली चली जाए तो अंधे की तरह हो जाता है। जैसे अंधे की समस्या, तैसे ही अचानक अंधकार में आंख वाले की भी समस्या होती है, पर अंधे की परमानेंट समस्या है और आंख वाले की क्षण भर की समस्या है। थोड़ी देर में फिर उसे दिखने लगेगा, बल्कि लाइट ना आए तब भी अंधेरे में दिखने लगता है। हमने अंधेरे में छिपने के खेल बचपन में खेले, हम पहले से अंधेरे में छिप गए। वो जो नया आता है अंधेरे में उसे नहीं दिखता, नया नया जो अंधेरे में आता है उसे नहीं दिखता, हम तो अंधेरे में रह के देखने लग गए। तो अज्ञानी आदमी जो देह बनकर जिया है वो सो जाएगा, फिर देह बनकर जिएगा। ब्रह्म ज्ञानी अपनी ब्रह्मता को पहचान गया है। यदि 1, 2, 4 मिनट को फिर पुराने संस्कार आ जाएं तो रो पड़ सकता है, हंस सकता है। देह में बैठा होने से दर्द आदि का दुख भी हो सकता है, पर वो परमानेंट अब अज्ञानी नहीं हो सकता। इसलिए अज्ञान अनादि है, ये लगातार चलता चला आया है जन्मों जन्मों से। एक बार ज्ञानी हो जाए तो फिर कभी भी अज्ञानी हो नहीं सकता, थोड़ी देर को भूल सकता है। इसलिए आंख वाला आदमी भी कभी कभी नहीं देख पाता, जैसे अंधा, जैसे अंधा नहीं अंधा, ब्लाइंड नहीं है, ब्लाइंड की तरह अंधेरे में तुमको भी नहीं दिखने लगता। थोड़ी परेशानी, पर तुमको आंख नहीं बनवानी पड़ेगी, बनवानी पड़ेगी। आंख वाला अंधेरे में न दिखने के कारण सुबह डॉक्टर के पास कहेगा मेरी आंखें बना दो। ब्रह्म ज्ञानी फिर किसी गुरु के पास आंख बनवाने नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी आंख है। जिस दिन तुम आत्मा हो, साक्षी हो, ब्रह्म हो,
देह इंद्रियां तुम नहीं हो, बल्कि देह इंद्रियों के साक्षी हो। जब ये जान जाओगे तो फिर साक्षी को फिर जानने के लिए अपने आप स्मृति आएगी, किसी नए गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। जब लोग कहते हैं हम दूसरा गुरु बना सकते हैं, मैंने कहा तुम्हें जरूरत है तो हम मना भी करेंगे, तब भी बना ही लोगे, और नहीं बनाओ तब भी बनाने जैसे ही है। क्योंकि नहीं जान सके तो संकोच में क्यों बैठे हो, दूसरा ही गुरु कर लो। इस मूर्खता में कब तक उलझे रहोगे? ये तुम्हारी आंखें नहीं है तो बनवाओ किसी डॉक्टर से, पर जिसकी आंखें बन गई, अंधेरे में नहीं दिखा, तो जाएगा नहीं कि डॉक्टर साहब फिर से मेरी आंखें बना दो, या दूसरे डॉक्टर के पास जाए आंखें बना दो। कहेगा मेरी तो आंख बन चुकी है, मुझे ज्ञान हो चुका है, अब मुझे गुरु की भी जरूरत नहीं, नए गुरु की तो छोड़ दो। उस डॉक्टर की भी जरूरत नहीं है जिसने आंख बनाई, नए की तो जरूरत ही नहीं। ब्रह्म ज्ञान के बाद वो डॉक्टर का एहसान मानेगा, गुरु के चरण छुएगा, पर गुरु से ये नहीं कह सकता कि मुझे फिर ज्ञान दे दो, मुझे आत्मज्ञान करा दो। आत्मज्ञान कराने की इच्छा का मतलब है कि अभी गुरु से नहीं बनी बात। ये ध्यान रखिए, तुम नए गुरु की बात कहते हो, हम तो पुराने गुरु की बात भी कहते हैं, उसकी भी जरूरत नहीं है। और मान लो मुझे जरूरत पड़े तो पुराने गुरु का दे नहीं रहा, मान लो नहीं भी मरे, मान लिया, तो अब क्या करेंगे? मुझे ज्ञान देंगे? दे सकते हैं? है कोई उपाय? मैं पूजा करूंगा, मैं आभार मानूंगा, मेरा हृदय उनके लिए झुकेगा, आदर करेगा, लेकिन अब उनसे मुझे ज्ञान की जरूरत, बोलो, यदि हो गया है तो। और नहीं हुआ तो वो होते तो उनसे पूछता, और वो नहीं है तो किसी और से पूछूंगा। इसलिए जिनको ज्ञान नहीं होगा उन्हें संतोष नहीं होगा, संतोष नहीं होगा, गुरु होंगे तो उनके पास बार बार पूछने जाएगा, धन्यवाद देने नहीं जाएगा। धन्यवाद देने जाएगा जो ठीक है कि आपकी कृपा से मैं जान गया। जो अभी भी आप जानने आते हो तो ये मानो कि अभी हम बहुत क्लियर नहीं हुए हैं, जितना हमें क्लियर हो जाना चाहिए। तो दूसरे तीसरे की बात तो मैं करता ही नहीं, मैं तो गुरु की जरूरत है या अब नहीं है, बस मुझे अब गुरु की जरूरत नहीं है। यदि गुरुदेव फिर से आ जाए ना और मैं पहचान जाऊं तो धन्यवाद दूंगा कि बड़ी कृपा की, पहले ज्ञान दिया था, अब चेले की परीक्षा करने आए हो। नहीं समझ में? मैं कहा करता हूं कि गुरुदेव यदि आए तो बड़े खुश होंगे मुझसे कि मैंने जो बताया तू ठीक समझा है, जो मैंने बताया वो तू खुद क्लियर ही नहीं औरों को भी क्लियर करता है, इसलिए तू मेरा काम करता है, मैं देखने आया हूं। नहीं, ये नहीं कहेंगे कि मैं फिर से ज्ञान देने आया हूं। दशरथ जब मिले राम को तो दशरथ को राम ने ज्ञान दिया। जिनके घर पैदा हुए वो भी ज्ञानी नहीं हो पाए थे। जब दशरथ मिले तो राम ने फिर ज्ञान दिया, चीते पीते दीन्यो दृढ़ ज्ञान। अपने पिता को देखा कि अभी तो ये वैसे ही रह गए, मैं औरों को तारता फिरता हूं, मेरे बाप के ये हाल है। तो फिर दशरथ को ज्ञान दिया। तो आप कौन हो? सारी मेहनत इसी पर है, तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम देह नहीं हो, ये बात बहुत अच्छी है, मेरे गुरुदेव कहते थे। मैं ये इतराज नहीं कर सकता कि ये नहीं कहना है, लेकिन तुम देह नहीं हो, क्यों? वो कहता है मैं घड़ा हूं, मैं कहता हूं तुम घड़ा नहीं हो, क्यों? क्यों नहीं हो घड़ा? कहना होगा कि घड़ा नहीं रहता फिर भी मैं रहती हूं, घड़े का ख्याल नहीं रहता तब भी मैं रहती हूं।
मुझे देह की खबर भी न रही, देह की सुध न रही, तब भी मैं होश में था और मैं था। ये जो मन में उठते हैं विचार, जो भी उठते हैं उन विचारों के साक्षी हो और देखो तुम ये विचार हो क्या। कितने विचार सुबह से शाम तक बदलते रहते हैं, तुम कितनी देर नहीं रहे। इसका न रहना, विचार का न रहना, ख्याल का न रहना, जागृत का न रहना, नींद का न रहना कौन जानता है। इस तरह से तुम मैं को एक बार जानो। इसलिए मैं की ममता त्याग कर, मैं की ममता, मैं का मोह, मैं की आदत, मैं की आदत छोड़कर मैं की करिए जांच, जो मैं सबसे रहित हूँ। 3, 4 और 5, 5 भूत से, 3 गुणों से, जो मैं सबसे परे हूँ। 3, 4 चतुष्टय अंतःकरण से, पंचभूत से बने देह से और जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3 गुणों से रहित हूँ मैं। हो या नहीं इसी को जानना है। मैं कहूंगा तुम हो और तुम इसको फिर समझो, फिर विचारो। जब तक गुरु का कहना तुम्हारा अनुभव न बन जाए तब जी हाँ अपनी जिंदगी खराब मत करना। ये जी हाँ, हाँ जी समझ गए, हाँ जी। इंद्र और वैरोचन ये इसी के प्रतीक हैं। एक ही दिन में समझ के चला गया। जो बहुत जल्दी ब्रह्म हो जाते हैं बिना समझे, वही वैरोचन है। जो इंद्र की तरह फिर आते हैं, फिर संशय होता है कि आपने कहा, हम आपका खंडन नहीं करते, पर ये तालमेल नहीं बैठा, जो आप कहते मुझे सच नहीं लग रहा। फिर सुने, फिर सुने, फिर समझे, और जब समझ जाएंगे फिर गुरु की जरूरत नहीं रहेगी। फिर गुरु के सिर पर चरण छूना, गुरु के दर्शन करना, नमस्कार करना, धन्यवाद देना और उनके द्वारा जो अनुभव मिला उसके लिए कृतज्ञ होना, आभारी होना। और उसके लिए गुरु से कहना, आपने जो दिया है उसकी तुलना नहीं हो सकती। आप मुझे जहां झोंक देना चाहो झोंक दो, मैं तुम्हारी आज्ञा पर चलूंगा। जनक ने सब कुछ दे दिया। इसी तरह से अर्जुन समर्पित हो गया। गीता सुनने के बाद कहता है, करिष्ये वचनम तव, जो आप कहो मैं करने को तैयार। न कोई भय है, न कोई चिंता है, न हानि है, न लाभ है, न मेरा कोई नुकसान है कि मैं नरक चला जाऊंगा, न कि मेरा कल्याण नहीं होगा। जो मेरा होना है वो तो आपने कर दिया। अब आप जो चाहते हो जगत में, उसके लिए मुझे जहां लगा दोगे, मैं तो अब आपका कुत्ता हूँ, मैं तो आपका बैल हूँ। ब्रह्म ज्ञानी होने के बाद वो कहता है, मैं आपका कुत्ता हूँ, मैं हूँ कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम। मैं तो परमात्मा का, गुरुदेव आपका चेला हूँ। जो आपने दिया है उस सत्य ज्ञान के बाद मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मुझे अपना कोई नुकसान समझ ही नहीं आता, अपना कोई फायदा ही अब कोई नहीं है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। इसलिए अब आप जहां मुझे रखना चाहो, ये परम भक्त ज्ञानियों के ही वाक्य है। जो कुछ कहोगे वही मैं करूंगा, जहां तुम रखोगे वहीं मैं रहूंगा। क्योंकि ज्ञान के बाद भी शरीर है, कुछ दिन कुछ काम करने की ताकत है, तो मैं ताश नहीं खेलता रहना चाहता, मैं जुआ नहीं खेलना चाहता, मैं पिक्चरों में नहीं बैठा रहना चाहता, मैं उपन्यास की किताबों में सिर अब नहीं मारना चाहता। अब मैं बिल्कुल अपने काम से मुक्त हो गया हूँ, मेरा कोई काम नहीं बचा। प्रभु आपका कोई काम हो तो मुझे लगा दो अपने काम में। अभी तो तुम भगवान को भी अपने काम में जोते रहते हो। तुम भी मेरे घर पर चरण डाल दो। काहे डाल दूं भाई, तुम्हारा अभी काम नहीं बना, घर चरण डाल दो। हमारे यहाँ तो खाना ही पड़ेगा। मैं भूखा हूं तो खिलाओ, मेरे को भूखो तो खिलाओ, पर अभी मुझे खाने की भूख नहीं, तुम्हें खिलाने की भूख है। अभी भी तुम्हारी ही अटकी है।
तुम जहां ले जाते हो अपनी वासना की पूर्ति करते रहते हो। ये नहीं कह सकते गुरुदेव आपको जिसमें सुख सुविधा हो, आप जिसमें अपना या राष्ट्र का भला समझते हो, उसमें मुझे लगा दो, मेरा तो काम ही कोई नहीं, मैं तो निठल्ला खाली बैठा हूं। आहा, बल्कि भजन भी करने का मुझे शौक नहीं। यदि भजन करवाना है तो करवा लो, मुझे तो उसकी भी अब जरूरत नहीं है। मुझे अभी तो हम मंदिर भी बनाते हैं, मूर्ति भी पधराते हैं, अनुष्ठान भी करते हैं, दुर्गा मैया को लाते हैं। क्यों लाते हो? दुर्गा मैया का भला कर रहे हो। कोई न कोई आपकी कामना देवी को पधरवाती है, फिर मांगते हो पधरवा के। आप मांगने के लिए जाते हो नवरात्रे में कि देवी मैया से पूछने क्या करूं। आपने सब कुछ दे दिया, समझ दे दी, ज्ञान दे दिया, अब आप बताओ क्या करूं, बोलो। इसीलिए जाते हो मंदिर। कब सोचोगे इस सत्य को, कब समझोगे? ये कई राजनीतिक लोग जो संतों के दर्शन करते थे ना, दर्शन, वो अब संतों के दर्शन से बचते हैं। कहीं ये राम जन्मभूमि की बात न कहने लग जाए, कहीं आश्रम की बात न कहें, कहीं टिकट न मांगने लगे। इसलिए पता चल जाए फोन है तो पीए को समझा देते हैं कि कह दो वो यहाँ नहीं है। नहीं समझ में? ये ना क्यों करते हैं? क्योंकि अब लगता है जैसे साधुओं की कोई अटकी है। बात समझ में ना? असल में भगवान भी स्विच ऑफ करके फोन रखते हैं कि कहीं ये फोन ना करे कि हमारे लड़का नहीं हो रहा है, लड़का हो जाए। हाँ, ये भगवान के कान खाए जा रहे हैं तो बड़े बड़े लोग, मिनिस्टर लोग फोन ऑफ कर देते हैं। और दूसरा एक माध्यम रखते पिए, उसी को सिखा रखते हैं कि सब काम तू ही करते रहना, मिलना ना पड़े। तो कामना वालों से मिलने को भगवान डरते हैं, और ज्ञानी से भगवान निडर हैं कि अपने मतलब की तो बात ही कोई नहीं करेगा। हो सकता है मेरे ही राजनैतिक लाभ और भले के लिए कुछ कहना चाहते होंगे, कोई सुझाव देंगे। जो राजा को भी सुझाव देता है, राजा से अपने मन की नहीं चाहता, राजा के भले के लिए जो सुझाव देता है वही सच्चा मंत्री होता है। तो संत और भगवान के भक्त तो भगवान को भी सुझाव देते हैं कि देखो ऐसा ठीक है, और जो आप कहो हम तैयार हैं, बताओ हमें कौन सी ड्यूटी देते हो। लूटने के लिए नहीं, चमचे नहीं है भगवान के भगत। कोई मतलब नहीं। तुम आत्मज्ञानी होके क्या डर है? कब तक रहेंगे आप बताओ? ज्योतिषी बताए भगवान कृपा करो अभी जल्दी नहीं बुलाओ, जाए। फिर मैं याद दिला दूं एक उदाहरण से जिससे समझ आ जाए। जो सत्य को उपलब्ध, अपनी आत्मा को उपलब्ध घड़ा है, जरा उससे पूछो कि तुझे रहने का शौक है? मुझे नहीं शौक है। यदि तुम मेरे से काम लेना चाहते हो तो घड़ा रखो, नहीं काम है वापस करो, मिटाओ। अभी तुम्हें जिंदा रहने का शौक है, अभी शरीर के बचाए रहने का तुम्हें शौक है। तुम भगवान को कहो कि तुम्हें यदि काम का हूं तो बनाए रखो, नहीं तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता घड़ा रहूं कि न रहूं। मैं आदमी रहूं कि औरत रहूं, कि जवान रहूं कि बूढ़ा रहूं, बच्चे हों कि न हो, तुझे सृष्टि चलानी है तो बच्चे पैदा करवा, मुझे तो अब बच्चे की भी जरूरत नहीं है। तू जवानी से काम लेना है तो जवान रख, नहीं तो मुझे बीमार कर दे, क्या है, थोड़ा तकलीफ होगी, मर जाना, शरीर छोड़ देना है, मेरा क्या बिगड़ना है। जो कुछ बना अपना बना, जो बिगड़ेगा तेरा बिगड़ेगा, मेरा है क्या। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे मेरा। ये भक्ति कोई छोटी बात नहीं है कि आपने मंजीरा खड़का लिया भगत हो गए, मंदिर बना लिया तो भगत हो गए, राम राम जप लिया तो भगत हो गए।
जब तक ये कामनाओं का और अज्ञान का जाल तुम्हारे पास है, तुम न ज्ञानी हो, न योगी हो, न भक्त हो। और जिस दिन तुम मुक्त हो, निर्भय हो, निश्चिंत हो, तुम सच्चे भक्त हो, तुम सच्चे ज्ञानी हो, तुम सच्चे योगी हो, जब तुम्हारा अपना कोई काम और स्वार्थ रहा ही नहीं, यदि रह भी गया होगा तो कोई भगवान का काम रह गया होगा। ऐसा कब प्राप्त करोगे? अब आप 5 मिनट ध्यान कर लो, देर तो हो गई। श्वास निकालकर आंख बंद कर एक बार आगे झुको और कुछ सेकंड रुककर श्वास भरते हुए वापस आओ। ध्यान को भीतर रखो, अंदर से जागो। तुम्हें कुछ मतलब नहीं, सिर्फ जागने के लिए, सजग रहने के लिए, चेतन रहने के लिए। श्वास पूरी निकालो और नीचे झुक जाओ। गर्दन को ऊपर रखो, छाती को नीचे ले जाओ, कमर से झुको, छाती तानो, श्वास भरो, आगे झुक, श्वास निकालो, आगे झुको, गर्दन को उठाए रखो। जितना ऊपर की तरफ गर्दन रहे उतना अच्छा। छाती को नीचे ले जाओ, श्वास भरते हुए वापस आ जाओ। इसी तरह श्वास निकालते बाईं जंघा की तरफ छाती को मोड़ दो और झुकाओ। कमर को मरोड़ो, मरोड़ करके छाती को बाईं जंघा पर रखो, श्वास निकालकर फिर श्वास भरते हुए सीधे हो जाओ। फिर श्वास निकालते हुए अपनी छाती को दाईं जंघा की तरफ ले जाओ, जितना ले जा सको। कमर को मरोड़ो, ऐंठ दो और छाती को दाईं जंघा पर ले जाओ, फिर श्वास भरते वापस आ जाओ। होश, होश पूरा, पूरी चेतना। आज तक जो कुछ भी हमने देखा है, बाहर की तरफ देखा। मैं गोरा हूं, मोटा हूं, ये कहां से देखा? बाहर। अभी तक जो कुछ भी देखा हमने इंद्रियों से देखा, इंद्रियों को नहीं देखा। हमने जितना ध्यान जमाया ऑब्जेक्ट में जमाया। जय गुरुदेव। सावधान। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय वचन अभी बहुत लंबा है, लेकिन मैं अभिव्यक्ति का समय को देखते हुए कि अब मैं बिना किसी भूमिका के इसलिए बंद किया। अब मैं बिना किसी भूमिका के आदरणीय गुरु भाई श्री कमल किशोर पांडेय जी से सादर निवेदन करता हूँ कि वे आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद सर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आवाज ठीक आ रही है? जी आ रही है। सर्वप्रथम ऐसे गुरु भगवान जो ऐसे पारस हैं कि लोहे को सोना नहीं बनाते हैं और कि पारस ही बना देते हैं, ऐसे ब्रह्म स्वरूप श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय भाइयों एवं बहनों का सादर नमन। यद्यपि प्रवचन देने में मैं बहुत ज्यादा अपने को पारंगत नहीं पाता हूँ, लेकिन फिर भी जो कुछ समझ में आता है उसको अभिव्यक्त करने की कोशिश करता हूँ। गुरुदेव कहते हैं कि घड़े में घड़े का आकार और जिससे घड़ा निर्मित हुआ है ये उसका उपादान मिट्टी, ये निराकार रूप से दोनों ही घड़े में उपस्थित है। उपनिषद का भी एक मंत्र है कि दोष पर्णा संज्ञा सखाया समानम गच्छम परशस्त जाते तयो रेखा पिप्पलम स्वाद वृत्ति अनन्नस्मन अन्योच अभिचा कृषि। यानी
दो पक्षी जुड़वा एक ही साथ एक वृक्ष पर रहते हैं। जीवात्मा रूपी पक्षी उस वृक्ष के फलों का रसास्वादन करता है, जबकि दूसरा आत्मा रूपी पक्षी चुपचाप बिना किसी क्रिया के, बिना किसी रसास्वादन के चुपचाप देखता रहता है उस जीवात्मा वाले पक्षी को, स्वाद जो ले रहा है उसको। इसी तरह गुरुदेव कहते हैं यदि हम घड़ा और मिट्टी, आकार और निराकार दोनों हैं, तो एक के न रहने से हमें कोई घाटा नहीं लगता, क्योंकि हमारा वास्तविक स्वरूप तो निराकार है, जो साकार के न रहने पर भी ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि जो चेतन है वही तो जानता है रहने वाले को और न रहने वाले को भी। गुरुदेव कहते हैं कि अंतिम समय में वही बचता है जो सत्य है, जो आधार है और जो शाश्वत है, जिसके न रहने का भय भी नहीं है। उसी को गुरुदेव कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि, वही सत्य है, और सत्य नहीं परम सत्य, सुप्रीम ट्रूथ है। उसी को हमें जानने का प्रयास करना है, उसी को जानना है, और उसी सत्य की पहचान इस अंतःकरण जब तक है वो अंतःकरण के उपाधि के रहते ही हो सकती है। जब ये अंतःकरण नहीं होगा तो उस सत्य का अनुभव कैसे होगा? शुद्ध चेतन तो अनुभव कर नहीं सकता। गुरुदेव कहते हैं कि जो ध्यान में दिखता है उस पर हमें विचार करना है, जो हमने ध्यान में देखा है वो सत्य है या जिसने देखा है वो सत्य है। जिसने ध्यान में देखा वो साक्षी ही रहेगा, दिखने वाला साक्ष्य तो बनता और मिटता रहता है, दृष्टिगत भी होता है और दृष्टि से ओझल भी हो जाता है। इस सत्य का ज्ञान व्यवहार में काम नहीं आने, भूख में काम नहीं आएगा, परंतु सृष्टि की जब महाप्रलय होगी, जिसे गीता माए प्रलयन व्यथंत च, प्रलय और महाप्रलय से भी ये निश्चिंत बनाने वाला ये आत्मज्ञान, अध्यात्म ज्ञान है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि जब हम इस शरीर में रहकर देहाध्यास से जुड़ जाते हैं तो इस शरीर को मैं मानने लगते हैं और दूसरे शरीर को तुम कहने लगते हैं। फिर गुरुदेव कहते हैं कि ज्ञानी भी, एक बार राजा जनक अपने को अज्ञानी समझकर बोली सीता का स्वयंवर में धनुष जब नहीं टूटा तो ऐसे व्याकुल हो गए कि पुर लाए जानकी, यानी जानकी माता को हृदय से लगा लिया, मिटी महामर्याद ज्ञान की, ये सारी ज्ञान की मर्यादा भूल गए। तो गुरुदेव का कहने का आशय ये है कि राजा जनक जो परम ज्ञानी थे, थोड़ी देर के लिए परम सत्य की विस्मृति से दुखी हो गए और माता सीता को हृदय से लगाकर रो पड़े। कभी कभी अज्ञानी भी मोहवश अपने परिवार के मोह में ग्रस्त होकर परेशान और दुखी हो सकता है, पर स्मृति आने पर पुनः उसको माया मात्र अनुभव करके आनंदित भी होता है। गुरुदेव कहते हैं कि वेदांती कहते हैं बाधितानुवृत्ति, यानी जो बात एक बार स्मृति से झूठी सिद्ध हो गई, दोबारा फिर वो स्मरण में आ जाती है और परेशान करने लगती है। सत्यता का अभ्यास जब हो जाता है तो सत्यता पैदा कर देता है। जागृत में जब हम अपने को आदमी मानते हैं तो हम स्वप्न में भी अपने को आदमी बना लेते हैं। ज्ञानी कभी कभी अज्ञानी की तरह हो जाए ये संभव है, पर अज्ञानी ज्ञानी की तरह हो जाए ये बिल्कुल असंभव। तो देव बताते हैं कि आंख वाला अगर कोई है, अगर रोशनी लाइट चली जाए तो अंधे की तरह हो जाएगा, पर अंधा तो लाइट आने के बाद भी कुछ देख नहीं पाएगा क्योंकि अंधा है। जबकि आंख वाला अगर लाइट आ जाएगी तो उसे सब कुछ दिखाई पड़ने लगेगा। बल्कि लाइट ना आने पर अंधेरे में भी आंख वाले को अगर कुछ नहीं दिखेगा पर अंधेरा तो दिखेगा। फिर गुरुदेव कहते हैं कि अज्ञान जो है ये अनादि है, इसका कभी आदि शुरुआत नहीं हुई। जिस दिन हम ये जान जाएंगे कि देह इंद्रियां मन में नहीं हुई, जबकि मैं इन सबका साक्षी हूँ, साक्षी की स्मृति स्वतः आ जाया करती है। फिर से साक्षी होने के लिए अब हमें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती। गुरुदेव कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी होने के बाद जिनसे ब्रह्म ज्ञान पाया है उन गुरु का सम्मान तो पूरा करेंगे,
ब्रह्मज्ञानी उन अपने गुरु के पैर भी छुएंगे, एहसान भी मानेंगे, पर गुरु से ब्रह्म ज्ञान देने के लिए फिर से कहने की वो जरूरत नहीं समझेंगे, नहीं करेंगे। अगर आत्मज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा है अपने गुरु से, इसका मतलब अभी हमें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अभी हम गुरुदेव के जैसे हम लोग गुरुदेव के प्रवचन सुनते हैं, उनके सानिध्य में रहते हैं, क्योंकि अभी हमें उतना स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाया है जिससे हमारी सारी भ्रांतियां मिट गई हूँ और अहम ब्रह्मास्म का पूर्ण अनुभव हो गया हो। फिर गुरुदेव उदाहरण देते हैं, जब राजा दशरथ भगवान राम को मिले तो राम भगवान ने पिता दशरथ को ज्ञान दिया, बीजे पिते दृढ़ ज्ञान, क्योंकि राजा दशरथ भगवान राम के पिता तो थे पर ज्ञानी नहीं हो पाए थे। तो गुरुदेव कहते हैं हमें भी ये भरपूर प्रयास जानने का करना है कि मैं कौन हूँ। फिर जो गुरुदेव कहते हैं कि जो विचार हमारे मन में उठते हैं वो मन की वृत्तियां हैं, वो विचार हम नहीं हैं, हम उन विचारों के साक्षी हैं। विचार तो पैदा होते रहते हैं, मिटते रहते हैं, पर उनको जानने वाला मैं साक्षी सदैव रहता हूँ। तो गुरुदेव कहते हैं कि मैं की ममता त्याग कर मैं की करिए जांच, जो मैं सबसे रहित हूँ 3, 4 और 5। गुरुदेव बता रहे हैं कि 3, 4, 5 पंच महाभूत जिनसे शरीर बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, और 3 गुण, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, और चतुष्टय अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इन सबसे मैं रहित हूँ। ये सभी प्रकृति के हैं और प्रकृति द्वारा ही संचालित होते हैं, पर हम प्रकृति द्वारा होने वाले कार्यों को भी अपना मानकर कर्ता बन जाते हैं। परिणाम स्वरूप हमें उन कर्मों का भोक्ता भी बनना पड़ता है। तो गुरुदेव बैरोचन और इंद्र का उदाहरण देते हैं। बैरोचन एक ही दिन में ब्रह्म ज्ञान समझ के चले गए कि मैं ब्रह्म हूँ। जो बिना समझे केवल रटकर बोलते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, वे बैरोचन। जबकि इंद्र बार बार संशय मिटाने के लिए गुरु के पास आते और प्रश्नों के उत्तर के द्वारा संतुष्ट होते, फिर उन्हें गुरु की आवश्यकता नहीं होती। तो हमको बैरोचन नहीं बनना है, इंद्र की तरह बनना। फिर गुरुदेव कहते हैं, अब समर्पण भाव में आते हैं गुरुदेव। राजा जनक और अर्जुन ने अपने को पूर्ण समर्पित कर दिया। 18वें अध्याय के अंत में अर्जुन ये कहते हैं भगवान कृष्ण से, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादात्मया चित स्थितो अस्मि गत संदेहा करे से वचनम तप। यानी आपके ज्ञान से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है आपके प्रसाद से, और मैं अपनी स्थित हो गया हूँ, स्थित प्रज्ञ हो गया हूँ। गत संदेह, संदेह मिट गया है। अब मैं जो आप कहेंगे करिष्ये, मैंने करूंगा आपके वचनों का पालन। आपकी बात पूर्णतया हमारी समझ में आ गई। अर्जुन कहते हैं अब आप मुझे जो भी कार्य सौंप देंगे वो मैं करने को तैयार हूँ। मैं हूँ तुकाराम का मुखिया मेरा नाम। गुरुदेव या भगवान, गुरुदेव भगवान या वो निराकार साकार भगवान, इनसे कहो कि मैं आपका चेला हूँ। आपके दिए ज्ञान से मेरी आंखें खुल गई हैं। अब हमें अपना नफा नुकसान कुछ मालूम नहीं पड़ता। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते अनाधिकम तथा। यम लब्ध्वा माने जो प्राप्त हो जाने पर, चापर माने और कोई लाभ, मन्यते उससे अधिक नहीं मालूम पड़ता है। यानी ब्रह्म ज्ञान से बड़ा और कोई लाभ है ही नहीं। वही सा काष्ठा सा परागति। जो तुम कहोगे वही मैं करूंगा, जहां तुम रखोगे वहीं मैं रहूंगा। मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं रही। अब मैं निष्काम हो गया हूं, अब मुझे फलासक्ति नहीं रही। फिर गुरुदेव कहते हैं कि अभी अज्ञानी होने के कारण हम कामनाओं की पूर्ति में लगे, और उन कामनाओं की पूर्ति में हमने भगवान को भी समेट लिया है। गुरुदेव कहते हैं कि भक्त हमसे कहते हैं कि मेरे घर पर चरण डाल दो। गुरुदेव कहते हैं कि मैं कहता हूं मैं क्यों चरण डाल दूं, क्या तुम्हारा काम अभी बना नहीं? यानी ये कहो, ये नहीं कहते हो कि गुरुदेव अब हमारा कोई काम बाकी नहीं रहा, अब आप हमें चाहे राष्ट्र के कार्य में चाहे अपने किसी कार्य में लगा दो, मैं पूर्णता उस कार्य को करने के लिए तैयार हूँ।
फिर गुरुदेव कहते हैं कि अभी तो हम कामनाओं की पूर्ति के लिए मंदिर बनवाते हैं, उनमें मूर्तियां स्थापित करवाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, और उन मूर्तियों से फिर अपनी इच्छा पूर्ति की प्रार्थना करने जाते हैं और इच्छा पूर्ति करवाना चाहते हैं। मतलब वास्तविक भक्ति नहीं, सिर्फ स्वार्थ सिद्ध हो जाए, यही हमारी कामना होती है। गुरुदेव कहते हैं कि निष्काम होने के सत्य को कब सोचोगे, कब समझोगे, या ऐसी नासमझी इच्छा पूर्ति में मानव जन्म गंवा दो। फिर गुरुदेव कहते हैं कि आज का समय ऐसा है कि अगर भगवान भी हैं, जैसे कि राजनेताओं की बात कर रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, भगवान भी फोन स्विच ऑफ करके रखते हैं, व्यंग में कहते हैं कि कहीं सांसारिक व्यक्ति जो पूर्ण भक्त नहीं है, कहीं हमें फोन करके ये ना मांगने लगे कि भगवान मेरे लड़का पैदा कर। कामना वालों से भगवान डरते हैं और ज्ञानी से भगवान निडर हैं, क्योंकि ज्ञानी तो अपने में पूर्ण है, तो हमसे गुरु भगवान जानते, वो हमसे कुछ तो मांगेगा ही नहीं। आत्मज्ञानी को किस बात का डर है? उन्हें सबसे बड़ा डर वो जन्म मृत्यु का है, वो तो ज्ञानी पहले ही झूठा कर चुका है। सत्य को उपलब्ध घड़े से पूछो, गुरुदेव कहते हैं, क्या तुमको जीवित रहने का शौक है? जैसे कि हम घड़े हैं, यदि आपको काम है तो हमें घड़ा बनाए रखो, यानी हमारा शरीर रखो, और नहीं तो हमें घड़े से छुटकारा दे दो। आपकी मर्जी, आपने ये शरीर दिया है, ये आपका है, आप चाहें तो आज ले लें, जब तक काम लेना चाहें तो बनाए रखें, नहीं तो आप जैसा समझें। लेकिन अभी तो हमें शरीर को बचाए रखने का शौक, हम डरते हैं क्या शरीर नहीं रहेगा तो हम मर जाएंगे। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, ये भगवान निर्णय आपको करना है, मेरी कोई इच्छा नहीं। जो मेरा बना, जो बना मेरा बना, और जो बिगड़ेगा वो तेरा बिगड़ेगा। मेरा इसमें क्या है? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। फिर गुरुदेव एक प्रवचन में ये भी बताते हैं, तुम ये सब कहते तो हो, लेकिन तुम्हारी वही बात है जैसे तुमने किसी प्लाट की रजिस्ट्री किसी को कर दी हो, और फिर उससे बार बार कहो तुम्हारा है, ना की हो, तुम्हारा है तुम्हारा है, इसके मतलब है तुम झूठ बोल रहे हो। मंदिर में हम जाकर कहते हैं कि सब अर्पण है, लेकिन अर्पण कुछ नहीं है, सिर्फ कहने भर से काम चला ले। इसका मतलब सीधा कहने का ये है कि भक्ति बहुत बड़ी बात है। भक्ति माने पूर्ण समर्पण। जब तक कामनाओं वासनाओं के जाल में हम फंसे हैं, तब तक हम ज्ञानी नहीं हो सकते, भक्त नहीं हो सकते, योगी नहीं हो सकते। अब आगे ध्यान है, मैं उस पर न जाकर समय सीमा को देखते हुए यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई जी ने सब कुछ बड़े ही अच्छे ढंग से अभिव्यक्त किया है, और बहुत बहुत इन्हें धन्यवाद है। आज हम लोगों के बीच आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई प्रवीण मित्तल जी भी हैं, जुड़े हुए हैं। आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई प्रवीण मित्तल जी से सादर निवेदन करता हूं कि संक्षेप में अपने विचार व्यक्त करते हुए बड़ी मैसी सोच रही थी, मैं तो देख रही थी सबका कॉल आ रहा था, स्कूल जाकर जा रहा था। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ भाई साहब, सबको बहुत बहुत प्रणाम, सब भाई बहनों को। और भाई साहब ने, कमल किशोर जी ने बहुत बढ़िया, वो तो बांध ही देते हैं भाई। लेकिन मेरे को आज जो गुरुदेव का सुन के लगा, ऐसा लगा कि जैसे गुरुदेव ने हमें अपना रिजल्ट कार्ड बनाने का एक पैमाना दे दिया। जैसे कहीं हम पूरे साल किसी स्कूल में पढ़ें और उसके बाद जो है रिजल्ट क्या है हमारा, तो प्रिंसिपल ये कह दे कि भाई मैंने ये तुम्हें बता दिया, इस तरह से रिजल्ट करने हैं, इस तरह से तुम्हें मार्किंग करनी है, अपना रिजल्ट खुद बनाओ। कि आपको गुरु की भी आवश्यकता ना रहे। गुरु आए तो आप प्रणाम करो। पिता से आपने पूरे जीवन सीख लिया, पिता ने आपको योग्य बना दिया, दुकान चलानी सिखा दी, घर चलाना सिखा दिया, व्यवहार करना सिखा दिया। अब पिता पूज्य हैं, उनकी सेवा करो, उनकी देखरेख करो, उनके शरीर की। पिता से आपको लेना कुछ नहीं है, वो फिर भी देते रहेंगे, वो उनकी मन है। पर उनको, आपने उनको इतना निपुण बना दिया जिसका उसके बाद उनसे आपको कुछ चाहिए ही नहीं।
द्रोणाचार्य ने अर्जुन को इतना निपुण बना दिया, अर्जुन को कोई विद्या नहीं सीखनी, प्रणाम करना है इसलिए कि कृतज्ञता है कि द्रोणाचार्य जी ने मुझे इतना योग्य बना दिया। तो हमारा वो दिन कब आएगा जब हम गुरुदेव के प्रवचन सुने श्रद्धा से, मन है कि मौज है इसलिए सुनते हैं, लेकिन हमें सीखने को कुछ नहीं रहा। ये एक उन्होंने हमें दे दिया कि जब तुम्हें कुछ सीखने को ना बचे, जब तुम्हें कुछ पाने को ना बचे, और कृतज्ञता इसलिए कि आपने हमारा जीवन सफल कर दिया, हमारी आंख बना दी जो हमें अपनी दृष्टि से दिखने लगा। अब अभी तक हम दूसरों की आंख से देखते थे कि भैया बताइए जरा उधर क्या हो रहा है, वो बताता था ये था, क्यों हम पे अपनी दृष्टि नहीं थी वो चीज देखने की। जब हमें दृष्टि दे दी तो हमें दिखने लगा, हमें दिखने लगा तो फिर हमें क्या बार बार दूसरे से पूछना, हमें कृतज्ञता रहेगी दूसरे के लिए। तो आज के प्रवचन में मुझे तो एक यही चीज लगी, गुरुदेव ने जैसे हमें एक रिजल्ट कार्ड अपना बनाने का, कि हम कब कोई भी डेट से लेके 6 महीने, 3 महीने, साल भर, 2 साल, 10 साल, जो भी हम समय लेना चाहें, सबकी अपनी अपनी सीखने की, अपनी अपनी समय देने की अपनी अपनी गति होती है। तो उस हिसाब से हम अपना स्वयं का मूल्यांकन करें अपनी यात्रा का, और अपने गंतव्य को प्राप्त हो। यही मेरे को आज के प्रवचन से मूल बात जो मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं अपने उससे कही। जय गुरुदेव। समापन भी करने की कृपा की जाए। जी 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 भाई साहब, बहुत बहुत आदेश आपका, जैसे आप कहते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यम् मोक्षमूलं गुरु कृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। नमस्कार कुलदीप जी, नमस्कार। नमस्कार 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 जी, नमस्कार जी। जी बेटा नमस्कार कर रहे हैं आपको। अरे नमस्कार, जीते रहो जीते रहो। बहुत दादाजी ने बढ़िया काम पे लगा दिया भाई। ये मेरे एब्सेंस में ये जूम संभाल लेता है। हाँ, अरे ये यही तो संभालने लायक बनाना है। गुरुदेव यही तो कह रहे कि तुम हमारे साथ प्रेम में लिपटे रहो, ठीक है, पर लेने के लिए मत आओ, अपने पैरों पे खड़े हो। अभी आजकल ये गीता के श्लोक याद कर रहा है। बताइए, अभी तो ये संस्कार पढ़ रहे हैं, सही जगह आ गया ना जी। जी भाई साहब, प्रणाम प्रणाम जी। आज के आनंद की जय जय। जी। सदगुरु भगवान की नमो जय। नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो सनातन नारायण। धर्म की नमो जय। नमो नारायण, नमो नारायण। नारायण। नमो नारायण।